नमस्कार, मैं संतोष, श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी अभिभावकों के सामने उपस्थित हूँ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत परिपूर्णता के साथ सामूहिक चेतना का परिवर्धन है और अभिभावक इससे अछूते कैसे रह सकते हैं। तो मूल रूप से बालकों के क्योंकि मूल रूप से बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना तो परिवार से ही होती है, क्योंकि परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला है। उसके माध्यम से ही वो सब कुछ सीखता है। आज हम आपसे इसी विषय में बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज की जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि कोविड-19 जो कि कोरोना का ही दूसरा नाम है, उसमें बच्चे किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से हताश हैं, बोर्डम में आ चुके हैं, ये हैं, उनके साथ हमारा अभिभावकों का क्या दायित्व बन सकता है। इसी सब बात के साथ ही मैं कहती हूँ कि ब्रह्मांड का एक ऐसा कोना जो जिसको केवल आप ही भले प्रकार से सुधार सकते हैं, निश्चित रूप से सुधार सकते हैं, वो है खुद आप और आपका परिवार। यानी एक ब्रह्मांड में एक जो इकाई है, वो आप हैं और आपका परिवार है। अगर आप उसको सुधार देते हैं, तो शायद समष्टि पूरी की पूरी समष्टि अपने आप में पूर्ण हो सकती है। क्योंकि अगर व्यष्टि सही हो जाती है, तो समष्टि स्वयं में अपने आप में पूर्ण है। आज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संपूर्ण विश्व कोरोना के नामक अदृश्य वायरस से ग्रस्त है। हैं? सब लोगों को समझाया जा रहा है, सरकार बार-बार सचेत कर रही है कि सोशल डिस्टेंस ही नहीं, फिजिकल डिस्टेंस ही रखो और बार-बार हाथ धो, बार-बार बार-बार हाथ धोइए, धोइए, जो भी बाहर से कोई खाद्य सामग्री के पैकेट आ रहे हैं उसको पहले सैनिटाइज कर दीजिए और किसी से अधिक खाद सैनिटाइज करिए, गर्म पानी से स्नान करिए, सब काढ़ा पीजिए, हल्दी का दूध पीजिए और विटामिन सी लीजिए। ये इस तरह की चीजें से कर रहे हैं, पर मैं आज आपसे बिल्कुल ऐसा नहीं बात करूंगी। मैं सिर्फ ये बात करूंगी कि बच्चों के संरक्षण में, परिवर्धन में, ऐसी स्थिति में जबकि समस्याग्रस्त हमारी स्थिति हो गई है कि हम सभी एक तरह से इस स्थिति से इस सहज से स्वीकार भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में हमें हम अभिभावकों का क्या दायित्व बन जाता है। हम अब बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे घर के बड़े घर से ही काम कर रहे हैं, मगर घर का जो पिता है वो अभिभावक वो भी घर में सारे दिन काम कर रहा है, घर पर ही उसके ऑनलाइन फोन पर वो बिजी हो रहा है, माँ सारे दिन किचन में घूम रही है, घर के काम कर रही है तो उद्विग्नता बेचैनी सी आती चली जा रही है। आखिर इस बोर्डम के शिकार हम कैसे हो गए, शिकार जो हुए लोग हम किस तरह से सकारात्मक की ओर चले जाएं। अभी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है जो मैंने कभी बहुत पहले सुनी थी और पढ़ी भी थी कि मिलती न तुम तो क्यों बनाता मैं सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। ये सारी घटनाएं हमेशा ध्यान रखिए कि जब कोई कठिनाई आती है तो तभी आपका मस्तिष्क उस तरह से तीक्ष्ण होता है, अपने कार्य के समस्या के समाधान के लिए तीक्ष्ण होता है, नहीं तो आप आलसी की तरह से बैठे रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है जो नकारात्मकता को देख रहे हैं, हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। जो दृष्टिकोण हमें नकारात्मकता की तरफ ले जा रहा है वो उसको हम सकारात्मक किस प्रकार से करें। एक बार काफी दिन पहले मेरी एक किसी अभिभावक से बात हुई, भागते हुए कहीं मैं जा रही थी, वो रास्ते में मुझे मिले तो कहने लगा, मैडम आपको मैं क्या बताऊं, मैंने अपने बच्चों को हमेशा पड़े हुए ही बढ़ते देखा है, कभी खड़े होके पढ़ते हुए तो देखा ही नहीं। मेरी समझ में पहले तो बात आई नहीं। मैंने कहा, मैंने उनकी तरफ ऐसे अनजान सी दृष्टि से देखा कि क्या ये कह रहे हैं, कुछ अजीब सी कि जैसे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मुझे ऐसी क्या स्थिति बता रहे हैं ये। तो उन्होंने कहा, मैडम
आप परेशान मत होइए, मैं आपको समझाता हूँ। मैं जब सुबह ऑफ़िस के लिए तैयार होता हूँ, जा रहा होता हूँ, तो मेरे बच्चे पड़े सो रहे होते हैं। जब मैं वहाँ ऑफ़िस से आता हूँ, तो वो भी पड़े वो तब भी सो चुके होते हैं। तो यानी मैंने तो उन्हें कभी इस तरह से तो देखा ही नहीं, हमेशा इस तरह से देखा। अ, तो मैं ये बात सोच कर के बहुत सोचती रही, किसके लिए हम भाग-दौड़ कर रहे हैं? किस लिए हम परेशानी कर रहे हैं? इन बच्चों के लिए ही तो, इन बच्चों के लिए ही तो पिता धनोपार्जन के लिए, माता धनोपार्जन के लिए भाग रही है, सारे घर को व्यवस्थित कर रही है और उन्हीं को हम टाइम नहीं दे रहे। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो ये चीज़ तो मुझे एकदम लगा, जब ये कोरोना शुरू हुआ, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अरे! ये तो वास्तव में क्लाउड एंड सिल्वर लाइन हो गई। क्योंकि ऐसी नैराश्य की स्थिति में जहाँ सब है, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा समय मिल गया। जब इतना अच्छा बच्चों के लिए समय मिल गया, तो क्यों ना हम उसका अच्छे प्रकार से उपयोग करें। अब एक एक अनिश्चितता की स्थिति तो बनी हुई है 24 मार्च के बाद से। हमें ऐसा ही लगता रहा कि शायद अब कुछ ठीक हो, अब कुछ ठीक हो। शुरू-शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये और देशों की अपेक्षा हमारे देश में सारी स्थिति सामान्य होगी। परंतु वो तो आज जब स्थिति देखते हैं तो और भी घबराहट की स्थिति होती है। तो प्लीज़ आप घबराइए मत। स्थिति जो है हमारे ऊपर है कंट्रोल करने के लिए। हमें अपनी सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी सुरक्षा दृष्टि के कारण ही तो हम बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे, घर की चार दीवारी में बोर हो रहे हैं। आप सोचिए, विद्यालय जाने से केवल बच्चा केवल पढ़ाई नहीं करता, बल्कि एक अनुशासित जीवन जीना भी सीखता है। जैसे कि वो तैयार होता है, तैयार होता है, नाश्ता प्रॉपर टाइम पर करता है, फिर उसके बाद चलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, अपने अध्यापकों से मिलता है, खेलता भी है, साथियों के साथ हास-परिहास भी करता है और उसके साथ-साथ घर आता है तो मम्मी का प्यार मिलता है, भोजन करता है, फिर अपना काम करता है थोड़ी देर, फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, कि बाहर खेलने मैदान में जाता है और उसके बाद आकर के फिर अपना काम करके, अपना बस्ता व्यवस्थित करके फिर सो जाता है। दैनिक दिनचर्या है तो उसमें एक निश्चितता बनी हुई थी। परंतु अब क्या हो रहा है? ना सुबह को उठ रहा है बच्चा, ना तो सुबह समय पर उठ रहा है, ना उसका सुबह का नाश्ता प्रॉपर हो रहा है, उसका ना तो कोई नहाने-धोने का समय हो रहा है, ना कोई खाना खा पा रहा है, लंच ढंग से हो रहा है, ना डिनर हो रहा है, ना कोई भी नहीं हो रहा है। घर में तो इससे क्या है, एक अभिभावकों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती चली जा रही है कि जो है सब कुछ जैसे गड़बड़ा गया है, परंतु क्या हमारे जो अमूल्य खजाना हमारे बालक क्या हैं, हमारा एक खजाना है जिसका कि हमें बहुत अच्छी तरह से उसको ध्यान रखना है। तो इस समय को आप सोचिए ना कि कितना अच्छा टाइम मिल गया है। हम अपने बच्चों के मन मस्तिष्क को भली प्रकार से सोचें, भली प्रकार से एक बारीकी से देखें। हमारा बच्चा, जो हम उसके विषय में नहीं सोच पा रहे थे, उसकी एक-एक बारीकी से उसकी कार्य बातों की जानकारी प्राप्त करें। उसके अंदर क्या-क्या प्रतिभा विकसित हो रही हैं, उनके विषय में जानें और उन तदनुरूप के साथ व्यवहार करें, हैं? उनको एक सकारात्मकता की तरफ लेकर जाएँ। तो क्या है, नज़रिया, जो अच्छे अभिभावक हैं, वो नज़रिया बदल कर ही नज़ारा बदल देते हैं। और उनके साथ-साथ ही क्या है, उन्होंने देखा कि उनके घर के परिवार में सारे माहौल को बैठा रहे हैं और उसके साथ-साथ उनको सिखा रहे हैं कि हमारी जो सोशल सर्कल था, हमारे जो फैमिली में एक बॉन्डिंग थी, वो उस प्रकार की नहीं हो पा रही थी। आज हम किस तरह से अपनी फैमिली की बॉन्डिंग कर पा रहे हैं, साथ भोजन कर रहे हैं, साथ देख रहे हैं। पर कई जगह क्या स्थिति हो रही है, पिता भी ऑनलाइन में व्यस्त है और माँ के ऊपर इतना काम बढ़ गया है, तो वो कभी-कभी झुंझला जाती है। आइए एक समझदार अभिभावक की तरह से एक प्लानिंग बनाते हैं और इस परेशानी को, इस बोर्डम को ही हम एक सकारात्मक स्थिति के लिए ले जाते हैं। देखिए, सबकी पढ़ाई आजकल ई-लर्निंग से होने लगी है, हैं? कुछ तो फ़ायदे भी हो रहे हैं, जो चीज़ें जिस चीज़ से हम मना भी करते थे, जिस चीज़ से हम मना करते थे कि बच्चों ये मोबाइल नहीं छेड़ो, लैपटॉप नहीं छेड़ो, पर आज वो हमारे लिए अनिवार्य आवश्यकता बन गई है।
तो इसलिए हमें अब अपना एक नियमित दिनचर्या घर में बनानी पड़ेगी, तो माता पिता को भी। अब सबसे पहले तो हम एक निश्चित समय बनाएं, निश्चित समय पर उनको व्यायाम, मेडिटेशन का समय दें, और केवल उनको नहीं, खुद भी करें, खुद भी एक उनको समय पर जगाएं, समय पर उठाएं, सारे नित्य कर्म करवा करके सीधे आप उसको उसके लिए सब पूरा परिवार एक साथ बैठकर व्यायाम करे, मेडिटेशन करे, जिससे कि उनका शरीर स्फूर्तिवान हो सकेगा। अब है ई लर्निंग, पढ़ाना तो है। अब आपको देखेंगे कि 1 जुलाई से तो क्लासेस भी शुरू हो गई। जब 1 जुलाई से क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो पढ़ाई तो करनी है। अब पढ़ाई करनी है, ई लर्निंग का तो अभ्यास था नहीं बच्चे को। अब बच्चा करे क्या? अब बच्चा जो है सामने बैठता है, उसको कहा भाई तेरी क्लास शुरू हो गई, चल बैठ, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, पर वो तो थोड़ी देर देख रहा है और भाग रहा है, क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट नहीं। जो बच्चा क्लास में भी प्रॉपर ध्यान नहीं देता, उसकी शैतानियां उसके दिमाग में होंगी, तो कैसे? तो उसके लिए सबसे बड़ा उपचार ये है कि आप उसके साथ बैठें। छोटा बच्चा है, उसके साथ बैठें, और जो चीज उसको समझ में नहीं आ रही, उसको इशारा करके समझाएं, या बाद में क्लास खत्म होने के बाद उसको समझा दें। यदि आपको भी समझ में नहीं आ रही, तो आप फिर उस टीचर से फोन करके उसके बारे में बताएं। ऐसा नहीं है, अध्यापक अवश्य बताएगा, अध्यापक को अच्छा लगेगा जब अभिभावक उसमें रुचि लेता है, अपने बच्चे की पढ़ाई में रुचि लेता है, तो एक शिक्षक का उत्साह भी दूना हो जाता है, और वो भी उसको अच्छी तरह से भली भांति समझाता है। अब रिलेशनशिप बॉन्डिंग को अच्छी तरह से करिए। रिलेशनशिप क्या था? आपके आपके के बच्चों की आपसे अधिक बातें नहीं होती थी, आपके अपने पिता से बात नहीं होती थी, आपके माता से, क्योंकि आप इतने व्यस्त रहते थे। आप सब बैठकर एक साथ बैठ कर के भोजन करें, लंच और डिनर साथ करें। और कई बार माँ के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आ रही है, तो माँ से कहें, उनके बच्चों को सिखाएं कि चलो भाई आज क्या क्या चीज बनेगी, आज जरा बताइए। तो बच्चे कह रहे हैं आज हमें ये खाना है, तो वही बनेगा तो जरूर, पर बनेगा कैसे? सबके सहयोग से। किसी ने आलू छील दिए, किसी ने सब्जी काट दी, किसी ने आटा मल दिया, सब ने मिलके, माँ को पता ही नहीं लगा, और सबके सब मिल करके काम करने लगे। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है एकदम, कि एक परिवार था जिसमें बहुत सारे सदस्य रहते थे। तो जब सब भोजन करके चुकते थे, तो जो घर का एक मुखिया होता था, वो एक बाउल में कुछ पर्चियां डाल देता था। उसके बाद वो आकर के उस पर्चियों को सब के सब उठाते थे। तो किसी के पर्ची में निकलता था झाड़ू लगाना, किसी की पर्ची में निकलता था बर्तन साफ करना, किसी की पर्ची में निकलता था बर्तन उठा के रखना, किसी के पर्ची में निकलता था भोजन डाइनिंग टेबल साफ करना, किसी के उसमें निकलता था। इस तरह अन्य कई तरह के काम होते थे, और सब दौड़ दौड़ के फटाफट कर डालते थे, और पता ही नहीं लगता था, सब हंसी खुशी और फिर अपना काम करने के लिए बैठ जाते थे। तो क्या हुआ? ऐसी सकारात्मकता क्या हम नहीं कर सकते? क्यों हम अपनी माँ के, अपनी पत्नी के ऊपर, अपने माँ के ऊपर इस तरह के हो जाएं कि नहीं जी ये तो इसी का ही काम है? ऐसा नहीं, शेयरिंग हमें करनी पड़ेगी, काम को करना पड़ेगा। इसी तरह से तो मानवीय मूल्यों की स्थापना हो पाती है, और ऐसा परिवार हमेशा सुदृढ़ता को प्राप्त करता है। तो और अब कई बार ऐसा हुआ, आप तो ऑफिस चले जाते हैं, आपके अंदर तो बहुत सारे शौक शौक थे। किसी को बांसुरी बजानी आती थी, तो कभी कभी आपको बांसुरी बजानी आती थी, कभी संगीत में आप बहुत रुचि लेते थे, तरह तरह के गाने सुन पाते थे, गाया करते थे। और क्या कहते हैं, कोई हारमोनियम बजा रहा है, तो कोई गिटार बजा रहा है, कोई किसी को पियानो भी आता था बजाना, परंतु वो सारे शौक तो बंद हो गए। अरे जो आपका रखा हुआ हारमोनियम है उसकी धूल साफ करिए, ढूंढिए उसके बांसुरी को, और सब मिल करके उसे करिए, और अपने बच्चों को बैठाइए। जब आप बजाएंगे तो आश्चर्य करेंगे, अरे मेरे पापा को ये सब आता है, मेरी मम्मी को ऐसे आता है, अरे वाह। तो क्या है, धीरे धीरे उनकी भी रुचि उसमें होगी, और वो सारी जो बाहर ना जाने की जो परेशानी है, वो अपने घर में ही खोज लेंगे, और उनके अंदर सकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी। अब आपके बड़े बूढ़े हैं, घर में आपके दादा दादी हैं, उनके लिए तो स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से है कि 60+ के लोगों को बिल्कुल बाहर ना जाने दिया जाए। जो डायबिटिक हैं, अस्थमेटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। जब उनको ये कहा जा रहा है, तो क्या है, उनके साथ
अपने बच्चों को बैठाएं, खुद भी बैठें और उनके साथ सारी पुरानी पुरानी बातें शेयर करें। देखें कि उनके पोपले मुंह पर कितनी एक चमक आ जाती है, वो कितने प्रसन्न होंगे। जो पहले नैराश्य के जीवन व्यतीत कर रहे थे कि अरे सबके सब घर से चले जाते हैं, हम क्या करें, हम किसके लिए आए हैं, जो आनंदित होना चाहते थे, वो जो हैं बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न होकर के प्रसन्न होकर के परिवार के साथ आनंदित होते हैं। ये सोचिए, ये तो हमें एक वरदान मिल गया। इसको इस तरह से मत सोचिए कि हाय क्या हो रहा है, संसार को क्या हो रहा है। अच्छा, कम से कम टीवी के समाचारों को कम देखिए। ये मैं आपको, बच्चों को भी कम दिखाइए, एक बार दिन में समाचार देखिए, क्योंकि उनका काम तो समाचार प्रेषण है। उनका काम नहीं है कि मानसिकता पर क्या असर, बुरा असर पड़ रहा है, परिवार के बालकों की मानसिकता पर, वो बार-बार, और ना ही उनके विषय में ज़्यादा चिंता करिए। क्योंकि आप घर में सुरक्षित रहने के उपाय कर रहे हैं, ना कि संकुचित हृदय करने वाले कार्य कर रहे हैं। तो आप उनको बहुत अच्छी तरह समझाइए, कम देखिए। और आप बच्चे को और चीज़ें दिखा सकते हैं। छोटी बच्ची छोटी बिटिया है, उसको डांस की वीडियो लगा दी, वो डांस कर रही है। तो इस तरह से अपने भी शौक पूरे करिए, अपने बच्चों के भी। और क्या करिए, अपनी पुरानी-पुरानी एल्बम उठाकर लाइए। अपने पिताजी के, माताजी के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ कर के एक-एक फ़ोटो पर डिस्कशन करिए। और पता है, बच्चों को इन बातों में बहुत इंटरेस्ट आता है। बच्चे इतने खुश होते हैं कि अरे! हमारे पापा ऐसे करते थे, हमारी मम्मी ऐसी थी, हमारे दादाजी ऐसे करते थे, दादी ऐसी करती थी। तो इस तरह की और भी ज़्यादा बॉन्डिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। और क्या होगा कि आप जो है घर में खूब हँसते खिलखिलाते रहिए कि अरे ये है। जो ब आप एक चीज़ और है, ई-लर्निंग की बात मैं आपको बता रही थी, तो लर्निंग में बच्चा जो है हर समय उसके ऊपर दबाव मत बनाइए। ये मत बनाइए तू पढ़, अरे तू पढ़ क्यों नहीं रहा, तू पढ़ क्यों नहीं रहा, मेरे पास इतना काम है, तू ये करके चुकेगा। फिर उसको सहज रूप से थोड़ा-सा समय भी दीजिए। अच्छा, एक घर का एक वातावरण इस तरह का बनाइए कि वो बच्चा इस तरह से पढ़े। जैसे आपने, छोटा बच्चा है, उसको अक्षर ज्ञान नहीं हो रहा, तो ज़बरदस्ती उसको वर्णमाला का ज्ञान मत कराइए। आप अपने घर के खिड़की, दरवाज़ों पर ये लिख दीजिए, जैसे खिड़की, हैं? शौचालय, शौचालय भी लिख दिया और नीचे वॉशरूम भी लिख दिया। अब बच्चा हिंदी भी समझ गया, इंग्लिश भी समझ गया। उसके साथ-साथ उसको फिर उसके बाद उससे लिखवाइए कि रसोई में क्या काम होता है। बच्चा फिर धीरे-धीरे लिखना शुरू करेगा, रसोई में खाना बनाया जाता है। ऐसे ही बगीचे में, बगीचे हैं, तो बगीचे में उनसे कहिए कि चल बेटा, सारा का सारा कुछ तो पेड़-पौधे होंगे, तो पेड़-पौधों पर पानी डालिए, पेड़-पौधों के अंदर पानी डालिए। और जो है आपके घर में कोई पंछी है, बाहर से कोई चिड़िया है, कोई कुत्ता है, तो उसके लिए एक रोटी बनवाई और बच्चों से जाकर कहा, "चलो मैं साथ चल रहा हूँ।" मास्क बाँधिए, ग्लव्स पहनाइए और चलो उनको क्या कहते हैं, एक रोटी दे कर के आएँ। क्योंकि हवा में डाउटफुल है, अभी भी कोई ये नहीं कह रहा है कि हवा में है, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि उससे, तो मास्क अच्छी तरह बाँधिए, सोशल डिस्टेंस ही रखिए। अब चीज़ ये है कि 6 फीट की दूरी बना कर के रखनी है। अब 6 फीट की, तो बच्चे को बता दीजिए फीट क्या होता है, इंच कितने होते हैं, फीट कितने होते हैं, इस दूरी से ये कितनी दूरी है, उसी के माध्यम से आप सारी दूरी, माप, तोल, ये सारी चीज़ें बताते चले जाइए। घर में आप काढ़ा बना रहे हैं, अब काढ़ा बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं? उसके बाद उसको बताइए कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बता रहे हैं। हमारे भारत में इस तरह की औषधियाँ हैं, इस तरह के मसाले हैं जिनसे कि औषधि वाला प्रयोग हो सकता है। इस औषधि की, इस वनस्पति के ये गुण हैं, इस वनस्पति के ये गुण हैं, इस वनस्पति को ये इस तरह से प्रयोग किया जाता है, इसे पीकर तो देखो और उसे पिलाइए भी, उसके बारे में पूछिए भी और उसके बारे में बताते भी चलिए। अरे! आपको पता ही नहीं लगा, आपने तो कितना कुछ सिखा दिया बच्चे के को। बच्चे को आपने औषधि का भी सिखा दिया, हिंदी उसके बारे में लिखना भी सिखा दिया घर में, और अपने काम कराना भी सिखा दिया। और उन्हें बताइए, बड़ों को भी बताइए, ये वक़्त हमेशा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस तरह से हम परिवार के साथ कभी भी इस तरह से नहीं बैठ पाएँगे, क्योंकि आगे आके सभी के सभी बहुत बिज़ी हो जाएँगे। अब ज़रा बच्चों को बालकनी से या बाहर थोड़ा-सा खिड़की से झाँक के दिखाइए, देखो ना प्रकृति कितनी सुंदर हो गई। ये आसमान कभी इतना साफ दिखाई देता था।
कभी भी नहीं दिखता था, आज क्यों हो गया? फिर बच्चों से पूछिए, उनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछिए। जब आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, तो उनका मस्तिष्क काम करता है और कुछ भी क कभी गलत भी बोलेगा, तो कभी सही भी बोलेगा। सही बोलेगा तो उसको प्रोत्साहन देते हुए बात करें, और अगर गलत बोलता है तो उसे समझाते हुए उससे बात करें। और प्रकृति ये भी बताइए, जब भी हम प्रकृति के साथ कोई अन्याय करते हैं, तो प्रकृति हमें दंड देती है। अब देखिए किस तरह से गाड़ियाँ, सड़कों पर गाड़ियाँ भागती थी, उनका धुआँ जो है, उसने किस तरह से पॉल्यूशन कर दिया। आज तो कहीं भी आसमान इतना पॉल्यूटेड नहीं है, हैं? पहले मास्क किस लिए लगाना पड़ रहा था? पॉल्यूशन की वजह से। आदमी अस्थमैटिक हो जाता था, ज़रा-सा बाहर निकलते उसको खाँसी आने लगती थी। महानगरों की कितनी अजीब-सी स्थिति हो गई थी, परंतु आज आसमान साफ है। कितना कहा जा रहा था नदियाँ साफ करो, गंगा का करो, यमुना का करो, इसका है, उसके लिए कितने प्रयत्न किए जाते थे। आज देखो, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय ना पाते हुए प्रकृति ने मनुष्य पर विजय पाई है, तो क्या हो गया? प्रकृति अपने आप स्वच्छ शालीन, ऐसी-ऐसी नदियाँ हो रही हैं कि नीचे के पत्थर तक भी, इतना साफ पानी नीचे के पत्थर तक भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं। कभी ऐसा हुआ था? तो बच्चों को बताइए कि जब भी हम प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, तो प्रकृति अपने आप हमें दंड देती है। और हो भी सकता है कि ये सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, सब कुछ है, इसी कारण से हुए हुए हो जाए। आजकल रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक जाम नहीं होने के कारण एक्सीडेंट भी कम हो रहे हैं। तो ये सब भी तो सकारात्मकता है, तो आप अपना दृष्टिकोण बदलिए। अच्छा, बच्चों से डस्टिंग भी कराइए, पक्षियों को दाना भी डलवाइए, और भी कोई काम है। अगर बाई चांस ऐसा हो भी जाए, आपको पता चल जाए हमारे कोई परिवार का सदस्य कोरोना ग्रस्त हो गया है, तो ये मत करो, हाँ, इसको क्या हो गया, कैसे करें? एकदम लक्षण तो आपके आ रहे हैं। आप एक मैं बता रही थी कि जितने भी शायद मैंने नहीं बताया अभी, कि जितना भी समाचारों में आता है, जितनी भी अफ़वाहें होती हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। केवल जो सरकार के द्वारा से आपको सूचना प्राप्त हो रही है, केवल उस पर ध्यान दीजिए और उस सूचना के आधार पर ही कार्य करिए। अब जो है कोरोना किस तरह से हो रहा है, तो आप घर में तो सारा कर रहे हैं, उसके बाद भी कहीं से आ रहा है, तो उसके प्रति उपेक्षा का व्यवहार मत करिए, उसको समझाइए। देखिए, आपके लिए हमें फिज़िकल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ रही है, उसके साथ उसको एक कमरे में रख दीजिए और उसको भोजन के लिए हर समय उसके साथ एक उसको मोबाइल दे दीजिए, उससे कनेक्ट रहिए, उसके पास अगर जा रहे हैं, तो मुँह पर मास्क लगाकर, हाथ में ग्लव्स पहन करके उसको दें। देखिए, ऐसे नहीं चिपट रहा कोई भी उससे, ये मत सोचिए कि वो तो ज़रा-सा भी छुएँगे तो हाँ, क्या हो गया? घर के परिवार के सभी सदस्यों को समझा दें कि आप संवेदनशील रहिए उसके प्रति, उसकी उपेक्षा मत करिए, क्योंकि उसका कोई इसमें दोष नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है। जितना कि आप सुन रहे हैं कितना जगह-जगह फैल रहा है, परंतु हम ना होने दें, उसकी सुरक्षा तो हमारे हाथ में ही है। अब कई बार घर में आप रह रहे हैं, तो आप उसको जो बातें आपने कई बच्चों की आदत होती है, खाना खाते हैं पूरा भरा हुआ थाली होती है, थोड़ा-सा खाया और पूरा का पूरा उसमें सिंक में डलवा देते हैं। क्यों? उनको समझाइए ना कि जो है उतना ही लो थाली में, बेकार न जाए नाली में। अब बिना बात के घर में बिजली चल रही है, उसको बताइए, उसको का बिल हमें देना पड़ता है, क्यों हम क्या कहते हैं इसको इस बिजली को व्यर्थ करें। अरे, जहाँ की जरूरत है हम करें। एक पूरा परिवार एक कमरे में बैठ करके भी बात कर सकता है। यदि किसी को आवश्यक पढ़ाई करनी है या कोई काम करना है, तो वो अलग जा करके बैठे, उसके लिए बिजली जलाए, पंखा चलाए, तो पंखा चलाए, आपका एसी चलाए, तो बिजली की बचत का भी इसको गुण बताइए। और साथ-साथ आप उनको बताइए कि जल जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रश कर रहे हैं और वॉश बेसिन का पानी धड़ाधड़ चलता चला जा रहा है। और तो उन्हें समझाइए, देखो बेटा, उन लोगों को देखो जिनको कि पानी नसीब नहीं होता। राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जहाँ पर उनके पास काम ही ये है कि सिर पर रखी गगरी और लेके कितने-कितने किलोमीटर जा रहे हैं और कहाँ-कहाँ से कैसे पानी बटोर कर ला रहे हैं। हैं? उनको तो कपड़े धोने और बाकी नहाने के लिए क्या पानी हो, कि उनको तो पीने के लिए भी पूरी तरह से पानी नहीं मिल रहा। तो आप कैसे व्यर्थ कर रहे हैं इस पानी को? पानी हमारी अमूल्य संपत्ति है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। हैं? जीवन किस पर आधारित है? जल पर।
तो हम प्रकाश, वायु, जल, इन तीनों के बिना तो रह ही नहीं सकते, इसके बिना तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको समझाने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। पहले आप खिजे हुए आते थे, ना आपको ध्यान रहता था कि कहाँ की किसने लाइट वेस्ट की, किसने आपके ये, तो जैसे-जैसे आप उनके सामने ऐसा करेंगे, तो क्या होता जाएगा कि घर में एक सिस्टम बन जाएगा। हर बच्चे को मितव्ययिता का और अनावश्यक खर्चे करने का की आदत समाप्त हो जाएगी। अच्छा, अब है टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सिखाओ, मिसयूज़ नहीं है कि बच्चा लेकर के मोबाइल को सारे दिन देख रहा है, उसे बताओ कि सारा दिन स्क्रीन पर लगे रहने से सिर में भी दर्द हो जाता है, आँखें भी खराब हो जाती हैं। छो सॉरी, छोटे बच्चों को तो इतना निर्धारित समय पर दिखाइए, कोशिश करिए स्क्रीन पर आए ही ना। उनको खोलते हुए जैसे वो कि बच्ची को डांस कर रही है तो थोड़ा-सा गाने चला दिए, वो दिखा दिए, पर वो हल्का-सा उसके ऊपर ज़रा ना देखते रहे, उसको पता लगे। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति वो प्रारंभ से ही सजग होती चली जाए। ये तो बहुत अच्छा समय आपको मिल गया कि आप बच्चों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। और जो है, कई बार बच्चों पर ज़्यादा दबाव ना डालें। बच्चों पर ऐसा मत करिए कि भई जो है तू भई ये क्यों नहीं कर रहा? ये कर। अगर मान लो एक्सरसाइज़ ही आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ में बच्चा जो है किसी एक्सरसाइज़ के जो तरीके या एक्सरसाइज़ का जो क्रम है, उस क्रम से अलग हट कर के कर रहा है, करने दीजिए। भई धीरे-धीरे, कोई ज़रूरी नहीं तब एकदम आप कहें, नहीं-नहीं इसको ऐसे, ये वाला क्रम नहीं था, दूसरा क्रम करो, हैं? तो उसे मत करिए, उसे करने दीजिए, उसके विकास की गति को विकसित करिए, ना कि उसको अवरोध करिए कि कल को वो कह दे, नहीं पापा मैं नहीं करूँगा, नहीं मम्मी मेरे बस की नहीं है ये करना, क्या मैं तो वो घर में रह के एक आनंद का, प्रसन्नता का अनुभव करे। ये ना हो कि जो है उसे उसे भी अपने फैसले लेने का अधिकार होने दीजिए। सन 1918 की बात थी, जब स्पेनिश फ्लू आया था। उस समय पता क्या हुआ था कि लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों की, जबकि हमारी आबादी इतनी भी नहीं थी, उस समय 5 करोड़ की आबादी 5 करोड़ के का जीवन चला गया था। अब आप सोचो आज की स्थिति में कितना अंतर है। आजकल तो आप शैक्षिक रूप से जागरूक हैं, आपके पास ऑनलाइन वाली सुविधाएँ हैं, आपके पास सुरक्षा की स्थितियाँ हैं, आपके बच्चे भी उस हिसाब से 100 वर्ष पहले से तो 100 वर्ष से अधिक के उससे तो बहुत है। तो आप सोचिए ना, ये सब जो आज हो रहा है, ये कल नहीं रहेगा। हमेशा एक सेंटेंस याद रखिए, आज ये है, जो कल नहीं ये भी नहीं रहेगा। क्या है कि आज अगर सुख की स्थिति है, तो वो ज़रूरी नहीं वो स्थायी रहे, वो भी कभी न कभी समाप्त होगी। तो वो आपको कभी भी उद्धत नहीं बनाएगा, वो घमंडी, अभिमानी नहीं बनाएगा, गर्वित नहीं बनाएगा। बल्कि अगर आप परेशान हैं, तो तब भी ये सेंटेंस याद रहे रखिए, यह भी नहीं रहेगा। आज कोरोना से ग्रस्त जो समाज है, वो भी थोड़े दिनों में वैक्सीन बनने पर ठीक हो ही जाएगा ना। जैसे-जैसे कितना बड़ा काम चल रहा है, बार-बार ये सुनने में भी आता है कि फलाँ देश ने बना ली, कभी-कभी हमारे देश के भी लोगों का आता है, परंतु अभी पूरी तरह से जब तक हमारे सामने नहीं होता, तब तक तो हमें इसे संकटग्रस्त रहना ही पड़ेगा, हमें समझना भी पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि कई परिवारों में ऐसा भी हुआ कि आर्थिक रूप से वो लड़खड़ा गए। कैसे? क्योंकि कई सारी कंपनियाँ बंद हो गईं। वहाँ पर कार्यरत जो मज़दूर थे, व्यक्ति थे, उनकी तो नौकरी चली गई। अब नौकरी चली गई तो उसमें से कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। तो घर में आर्थिक स्थिति है, तो उसमें आप झल्लाइए मत। आप अ, विषाद में मत चले जाइए, डिप्रेशन में मत चले जाइए, बल्कि उसका हिम्मत से सामना करिए और साथ-साथ अपने परिवार को अपने साथ रखिए। साथ-साथ अपने परिवार को रखिए और परिवार के साथ उस बात को कहिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो वो खुद ही उसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, कोई ना कोई स्थिति आपको बताएँगे। कहते हैं ना, सुख दुःख सब कहूँ परत है, पौरुष तजौ न मीत। सुख दुःख सब कहूँ परत है, पौरुष तजौ न मीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपनी मानसिकता को, अपनी बौद्धिकता को हमेशा बनाए रखें। अपने परिवार के साथ रह कर के सारी बातें करते रहें।
एक घर की स्त्रियाँ जो घर की माताएँ हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ बढ़ गया है। और वो सारा दिन घूमती रहती हैं। उसका तो मैंने आपको बताया ही था कि सबसे पहले आप अपने कामों को बाँट दें। पर ऐसा भी नहीं कि आप अपने स्पेस को ख़त्म कर दें। सुबह जब आप उठती हैं, उस समय पूरा परिवार नहीं उठा हुआ होता। उस समय आप अपने मनोनुकूल काम कर सकती हैं, जैसे अच्छी प्रकार से एक्सरसाइज़ कर सकती हैं, अपनी सहेली से बात कर सकती हैं, व्हाट्सएप देख सकती हैं, क्योंकि वो समय नहीं मिल पाता। तो उससे क्या है कि आप भी खुश रहें और अपने पूरे परिवार को खुश रखें। तभी तो आप क्या होगा कि अपनी प्रत्येक समस्या में, अपने घर की पूरी समस्या में, अपने बच्चों के समस्या के उसमें भी उनके कंधों पर हाथ रख पाएंगे। एक मुझे फिर एकदम एक बात याद आ गई कि माँ के ऊपर घर का इतना बोझ पड़ा, बन गया गोभी फूल सा मुखड़ा। और वास्तव में ऐसे ही हो जाता है जब माँ के ऊपर इतना होता है। पर पहले भी तो काम करती थी, अब कुछ काम को सोचें, वो माँ ही सोचें कि देखो अब मुझे टिफिन पैक करके नहीं दे रहा, बच्चों के कपड़े यूनिफॉर्म के नहीं है, बाजार मुझे नहीं जाना, तो उतना समय तो मुझे मिल रहा है, तो मैं अपने बच्चों के साथ वैसे देंगी, वैसे करूंगी। अगर आर्थिक रूप से परेशानी है तो इस प्रकार सोचिए, देखिए अब बाहर जाने के लिए अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं है। प्रेस वाले को भी वो इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। कुछ कपड़े होते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। किसी चीज का जो सामान है उसको मैं कर सकती हूँ। हमारे घर के पेट्रोल का भी खर्चा बच रहा है। और भी कई सारे हैं जो आप किसी के सामाजिक कार्यों में जाते थे, रिश्तेदारों के आने से जो खर्चे बढ़ते थे, वो भी तो कम हुए ना। जब वो कम हो रहे हैं तो सर आप थोड़ा सा उस तरह से सोचिए कि नहीं, सिर्फ एक सकारात्मकता अपने अंदर बनाए रखिए। वही सकारात्मकता, देखिए बच्चे आपकी परछाई हैं। एक बात जो मैं आपसे कहना भूल गई, वो ये थी कि ऑनलाइन का जमाना आ रहा है, ऑनलाइन आपके लिए एक आवश्यक हो गई है। तो साइबर कैफे से जो साइबर सेफ्टी के बारे में अपने बच्चों को बताएं। कभी भी अजनबियों के साथ वो शेयर ना कर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो साथ बैठकर जो भी उनकी चैटिंग हो रही है उन सब का पर भी अवश्य ध्यान दें, क्योंकि आगे जाने पर ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, जिसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। देखिए जो तुमने ठाना है वो अवश्य होगा, जो तुमने सोचा है कभी नहीं होगा। इसलिए इसलिए तुम्हारी जो मंजिल है वो करीब है, तुम्हारी मुट्ठी में है। और आप आगे, आज तुम इसे अच्छी तरह से पहचान लो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाओ। आपको अपना रास्ता भली प्रकार से चुनना होगा। इसके लिए ही मैं अपनी बात पर विराम देती हूँ। और आपको मुझे विश्वास है कि आप इस कोरोना से, कोविड-19 की जो समस्या आई है, उससे बहुत भली प्रकार से उस समस्या से अपना समाधान करेंगे और अपने बच्चों को बहुत अच्छी सी स्थिति देंगे। धन्यवाद। आगे भी हम आपके साथ वीडियो में रहेंगे और आपके पास वो सूचनाएँ पहुँचती चली जाएँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।